अक़साम के बारे में तफ़सील से पढ़ना है। इसम सिफ़त हमने पढ़ लिया था, जो किसी इसम की सिफ़त, खूबी या ख़ामी बताए, उसे कहते हैं इसम सिफ़त। अब मौसूफ़ किसे कहते हैं? मौसूफ़ जिस चीज़ की सिफ़त या वस्फ़ बयान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? मौसूफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक मिसाल लेता हूँ कि मेहनती तालिब इल्म। अब किसका वस्फ़ बयान किया जा रहा है? तालिब इल्म की सिफ़त बयान की जा रही है। ये क्या कहलाएगा? ये मौसूफ़ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सिफ़त की अक़साम क्या है? सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त अददी और सिफ़त ज़मीरी। जब बात करते हैं सिफ़त ज़ाती, ये किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती वस्फ़ को बयान करता है, ज़ाती वस्फ़ को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर किसी की ज़ात के बारे में मैं कहता हूँ, ईमानदार है वो, ईमानदार है कोई बंदा मेहनती है, कोई बंदा कंजूस है, कोई बंदा बहादुर है, कोई बंदा निडर है, कोई बंदा सखी है। तो ये किसी की ज़ाती वस्फ़ है, उस बंदे के अंदर पाए जाते हैं। उसको कहना चाहिए वो सिफ़त ज़ाती है। मैं ईमानदार हूँ, मैं लायक हूँ, नालायक हूँ, लालची हूँ, कंजूस हूँ, सखी हूँ, ये किसी की ज़ाती सिफ़त होती है। उसे क्या कहते हैं? सिफ़त ज़ाती। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि सिफ़त निस्बती क्या होती है? सिफ़त निस्बती होती है कि ऐसी इस्म सिफ़त जिसका ताल्लुक किसी चीज़ की निस्बत के साथ होता है। ऐसी सिफ़त कि जिसका ताल्लुक किसी चीज़ की निस्बत से होता है, किसी चीज़ की निस्बत से होता है। अब निस्बत से कैसे है? यहाँ मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। ईरान से क्या बनेगा? ईरानी। पाकिस्तान से क्या बनेगा? पाकिस्तानी। पाकिस्तान से बनेगा पाकिस्तानी। लाहौर से बनेगा लाहौरी। कश्मीर से बनेगा कश्मीरी। तो ये निस्बत को ज़ाहिर करता है, उसे कहते हैं सिफ़त निस्बती है। ये किसी चीज़ की निस्बत को, किसी चीज़ के ताल्लुक को ये ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है सिफ़त मिक़दारी। मिक़दार में हम जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होती है। सिफ़त मिक़दारी जिसमें किसी मिक़दार का तज़किरा हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा तालिब इल्म। तो ये थोड़ा, बहुत ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, कम, कम नमक तो है लेकिन कम है, कम चीनी। तो ये थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ये क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं सिफ़त मिक़दारी का नाम देते हैं। सिफ़त अददी जो किसी अदद को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 4 किताबें, ये मरकब अददी भी बन जाता है, सिफ़त अददी भी है। अब 4 तो बेसिकली डिजिट है, अदद को ज़ाहिर करता है ना। तो 4 किताबें, 5 दोस्त, 4 किताबें, 5 दोस्त, 3 कहानियाँ। तो कहानियाँ तो हैं कितनी हैं? 3 है। तो ये सिफ़त अददी एग्ज़ैक्ट नंबर को ये ज़ाहिर करेगा। उसके बाद है सिफ़त ज़मीरी। ये प्रोनाउन यानी इसम ज़मीर बतौर एडजेक्टिव इसम सिफ़त का इस्तेमाल होता है। वो कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि ये घर, वो दुकान, ये लोग। तो यहाँ पर ये, वो और ये क्या कहलाते हैं? कुछ लोग, कुछ असातिज़ा, कुछ तालिब इल्म। इसी तरह से ये क्या कहलाएगा? ये है, वो हो, ये लोग, कोई तालिब इल्म। तो ये क्या कहलाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर ये क्या प्रोनाउन बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो ये घर, वो दुकान, ये लोग, कोई तालिब इल्म। तो इसे क्या नाम देंगे? ये सिफ़त ज़मीरी के ज़ुम्मे में आता है। अब इसमें सिफ़त की अक़साम है, उसका मैं क्रैक से क्लास आपके सामने पेश कर देता हूँ। सिफ़त ज़ाती जो किसी चीज़ की ज़ाती वस्फ़ को ज़ाहिर करे, कोई ईमानदार है, कोई मेहनती है, कोई लायक है, कोई नालायक है, कोई सखी है, बहादुर है, सो ऑन, वो उसकी ज़ात की सिफ़त है। सिफ़त निस्बती जो किसी की निस्बत के साथ होता है। ठीक, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, इसी तरह से कश्मीर से कश्मीरी, लाहौर से लाहौरी और इसी तरह से ईरान से ईरानी। ये सारे क्या कहलाते हैं? जो किसी निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। सिफ़त निस्बती। सिफ़त मिक़दारी जो किसी मिक़दार को ज़ाहिर करे, थोड़ा, कम, बहुत ज़्यादा। सिफ़त अददी एग्ज़ैक्ट डिजिट अदद को ज़ाहिर करेगी। 2 किताबें, 4 कहानियाँ, 5 दोस्त, तो 2, 4, 5 चीज़ें हैं। सिफ़त अददी है। ज़मीरी क्या है? एडजेक्टिव जो प्रोनाउन होता है बतौर एडजेक्टिव इसम ज़मीर काम करता है। ये घर, वो दुकान, तो दिस दैट, ये इसम ज़मीर जो है ये क्या कहलाते हैं? ये सिफ़त ज़मीरी कहलाते हैं। अब हमने पढ़ लिया था कि इसम की अक़साम वलियास बनावट, वलियास मानी भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो इसम सिफ़त है और मौसूफ़ है उसमें फ़र्क क्या है। इसम सिफ़त की अक़साम भी पढ़ ली है। अब हम आगे चलते हैं कि ग्रामर के लिहाज से इसम की अक़साम आगे कौन-कौन सी होती हैं। इस मार्फ़ा की अक़साम देखते हैं कि इस मार्फ़ा की अक़साम कौन-कौन सी हैं आगे। क्योंकि मिशन के इम्तिहान में बात एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, या बात अल्फ़ाज़ दिए गए होते हैं, फिर उनको ग्रामर के मुताबिक शनाख्त करनी होती है कि ग्रामर की रूह से ये लफ्ज़ क्या है, बतौर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस मार्फ़ा की अक़साम कौन-कौन सी हैं। इस मार्फ़ा की अक़साम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और मार्फ़ा के मानी होते हैं पहचान के। इस मार्फ़ा की अक़साम, इस मार्फ़ा की अक़साम, और इस मार्फ़ा की जब अक़साम की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस मार्फ़ा का पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मार्फ़ा पहचान से इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाम से भी जाने जाती हैं इसको। सबसे पहले इस्म अलम, इस्म अलम, इस्म ज़मीर, इस्म अलम, इस्म ज़मीर, इस्म मौसूल। इन सबको वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास है इस्म इशारा। ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इससे पहले हमने पढ़ा है एडजेक्टिव, इसम सिफ़त, उसकी अक़साम को हमने तफ़सील से पढ़ लिया है। सिर्फ यहाँ पर हमने सिफ़त के दर्जे वो भी लिख देने हैं। सिफ़त के दर्जे, तफ़सील नफ़सी, तफ़सील बाज़ और तफ़सील कुल। 1, 2 एंड 3। अब तफ़सील नफ़सी ये होता है किसी सिफ़त में जब किसी एक चीज़ की सिफ़त बयान की गई हो, उसको किसी के साथ मुवाज़ना ना किया जा रहा हो। जैसे मैं कहता हूँ असलम अच्छा लड़का है,
तो उस असलम में उसकी जो एनालिसिस है उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा रहा, उसका मौजना किसी से नहीं किया जा रहा, उसके कहते हैं तफसील नफ्सी एक बंदे की सिफत बयान की जा रही है। तफसील बाज़ जब दो चीज़ों के दरमियान खसूसियात के कंपैरिजन किया जा रहा हो, तफसील बाज़ दो चीज़ों के दरमियान वस्फ का कंपैरिजन हो। असलम अहमद से अच्छा लड़का है, ठीक है। और तफसील कुल जब एक चीज़ की खसूसियत यहाँ पे दो के दरमियान, दो से ज़्यादा के दरमियान, दो से ज़्यादा के दरमियान असलम सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन तालिब इल्म है। तो तफसील नफ्सी जब एक चीज़ की खसूसियत हो, तफसील बाज़ जब किसी चीज़ की खसूसियत को किसी दूसरी चीज़ से मौजना करके बयान किया जाए तो इसे कहते हैं तफसील बाज़, जिसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है असम सबसे बेहतरीन है। अब हम देखते हैं कि इस मार्फा की अक़साम में से सबसे पहले इस्म अलम। अब इस्म अलम क्या है? नंबर फर्स्ट, इसकी अक़साम बाद में डिस्कस करेंगे। इस्म अलम, अलम के लफ्ज़ी मानी है निशानी, अलामत या झंडे के, निशानी, अलामत या झंडा के हैं। अब इस्म अलम क्या होता है? इस्म अलम ऐसा इस्म जो किसी ख़ास या मशहूर नाम को ज़ाहिर करे। जैसे मिसालें, अब इसकी जो मिसालें हैं, इसकी मिसालों में खिताब, लक़ब, आगे वो भी डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे मैं खिताब बोलता हूँ सितारा शम्सुल उलमा, आलमों का सूरज, तो ये खिताब है। लक़ब अबू बकर सिद्दीक़, तो सिद्दीक़ लक़ब है। मूसा कलीमुल्लाह, ये लक़ब है, कोई ख़ास नाम है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इस्म अलम कहलाते हैं। और अलम के लफ्ज़ी मानी झंडा, अलामत या निशानी है। इस्म ज़मीर किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर नंबर 2 पॉइंट पे प्रोनाउन जिसको कहते हैं वो इस्म, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं जी। वो इस्म जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे वो, उस, उन वगैरह वगैरह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही, शीट वगैरह। और जिस लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल होता है इस्म ज़मीर उसे कहते हैं मुरज्जा। एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल आया हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मुरज्जा किसे कहते हैं। मैं यहाँ मिसाल से भी आपको बताता हूँ। मुरज्जा जिस लफ्ज़ की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होता है, जिस लफ्ज़ या इस्म की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होता है। अब मैं मिसाल यहाँ पे लिखा हूँ, अहमद अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है जी। अहमद अच्छा तालिब इल्म है, वो मेहनती है। अब जरा देखिए, ये जो वो है ना, वो इसको मैं सर्कल से कोई समझाता हूँ। वो ये क्या है? ये इस्म ज़मीर है। ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? अहमद की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अहमद क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुरज्जा कहलाता है। याद रखिएगा, कमीशन के इम्तिहान में एक बार ये भी सवाल पूछा हुआ था, तो स्टूडेंट्स को इनका भी पता होना चाहिए। मुरज्जा जिस लफ्ज़ की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मुरज्जा कहते हैं। उसके बाद इस्म मौसूल। इस्म मौसूल किसे कहते हैं? इस्म मौसूल नंबर 3 पे, ये वो इस्म होता है कि जब तक इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ या जुमला ना लगाया जाए अपने मानी मफ़हूम पेश नहीं करता है। वो इस्म कि जिसके साथ कोई लफ्ज़ या जुमला ना लगाया जाए तो उस वक्त तक ये अपने मानी नहीं देता। उसे क्या कहते हैं? इस्म मौसूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जो मेहनत करता है कामयाब होता है, जो मेहनत करता है कामयाब होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जो मेहनत करता है कामयाब होता है। अच्छा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट जो है ना, ये क्या है? इस्म मौसूल। क्यों? इसके साथ आगे जब तक जुमला या लफ्ज़ ना कोई मानी नहीं दे रहा। जो क्या है? इस्म मौसूल। इसी तरह से जैसा, अगर जैसा आ जाए, जैसे क्या है, इसको कोई मानी नहीं। जो क्या है, इसका मानी कुछ भी नहीं है। ये इस्म मौसूल है। और इसके बाद आगे जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो फिक्र का हिस्सा है, जैसे ये पूरा फिक्र, इसे कहते हैं सिला। इस मौसूल के बाद जो जुमला, जो अल्फाज लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? सिला कहलाता है। ये सिला है। तो ये इस्म मौसूल और दूसरा क्या कहलाता है? ये सिला कहलाता है। इस्म इशारा क्या होता है? इस्म इशारा ये वो इस्म होता है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर ये है इस, इन, जैसे ये है इस, इन, वो, जिसे कहते हैं कि इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे कहते हैं मुशारुन इलैह है। जैसे ये है घर। अब ये क्या है? इसमें इशारा। ये हमारे पास है इसम इशारा। और घर क्या है? घर की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसे कहते हैं मुशारुन इलैह रिस्पेक्टेड। तो इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इसम जो है मार्फा कहते हैं पहचान को। इस मार्फा की अक़साम कौन सी है? इस्म अलम, इस्म ज़मीर, इस्म मौसूल और इस्म इशारा। इस्म अलम, अलम की लफ्ज़ मानी झंडा, निशानी, ठीक है। अलम में बात बहुत मशहूर है। एक यूसुफ मेरे कलमी भी है जो वाक़या करबला के बारे में बयान करता है। तो अलम की मानी है झंडा, अलामत, निशानी, खास। तो इस अलम किसी खास नाम को ज़ाहिर करता है। इसके एग्जाम भी हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इस्म ज़मीर जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, वो उस वगैरह। और जिस लफ्ज़ की इस्म इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? मुरज्जा कहते हैं। मुरज्जा इस्म मौसूल ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा इसमें जिसके साथ जब तक दूसरा मानी जुमला या लफ्ज़ ना बनाया जाए वो अपने मुकम्मल मानी मफ़हूम पेश नहीं करता। और इस मौसूल के साथ जो मानी लफ्ज़ जुमला इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हम सिला कहते हैं। तो इसमें इशारा के वो इसमें किसी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे ये है, जैसे इन, तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह कहते हैं। इसको मैनेज करने वाला हूं। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इस्म अलम की अक़साम कौन-कौन सी हैं। और इस्म अलम में से अक्सर स्टूडेंट्स गलती भी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ ज़्यादा बनते हैं। इस्म अलम की अक़साम यहाँ मैं नाम लिखता हूँ और इधर मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। इस्म अलम की अक़साम कि अलम जो खास नाम होता है उसकी अक़साम कौन-कौन सी हैं स्टूडेंट्स, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको ये कांसेप्ट से क्लियर हो जाए और ग्रामर के हवाले से कोई भी आपका अगर एमसीक्यू आ रहा है तो उस पे आपको ग्रिप हो सके। आगे चलते हैं, हम इस्म अलम की अक़साम को तफसील से और मिसालों से समझते हैं।
इस्म अलम की अक़साम रेस्पेक्टेड सर, यहाँ मैं लिखता हूँ इस्म अलम की अक़साम। इस्म अलम की बुनियादी तौर पर 5 अक़साम। नंबर 1 ख़ताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 कुनियत, नंबर 4 उर्फ़ और नंबर 5 तख़ल्लुस। अब वन बाई वन इनको हम तफ़सील से भी डिस्कस करते हैं। ख़िताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। सबसे पहले बात करेंगे ख़िताब की। ख़िताब क्या होता है जी? ये वो ख़ास नाम होता है जो किसी को भी किसी ख़ास कारनामे, बहादुरी की बुनियाद पर कौम की तरफ से या मुल्क की तरफ से दिया जाए। वो ख़ास नाम जो किसी बहादुरी कारनामे की बुनियाद पर मुल्क या हुकूमत की तरफ से दिया जाए। वो ख़ास नाम, वो एजाज़ी नाम भी से कह सकते हैं, वो ख़ास या एजाज़ी नाम जो एजाज़ के तौर पर दिया जाता है हुकूमत की तरफ से दिया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं मिसालें लिखता हूँ, शम्सुल उलमा, आलमों का सूरज, मौलवी मीर हसन से खिताब है। और इसी तरह से जी सितारा इम्तियाज़, निशान हैदर, और निशान हैदर मौला अली की बहादुरी जो है उसके हवाले से दिया जाता है। जो मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, तो उस शहीद को हुकूमत की तरफ से खास एजाज़ी नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं निशान हैदर। शम्सुल उलमा, सितारा इम्तियाज़, निशान हैदर, सितारा जुर्रत, उसने कहा कर, ये सारे के सारे क्या है नाम, ये खिताब कहलाते हैं। ठीक है। और एक अमूमन स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो यहाँ मैं लिखता हूँ, वो कौन सी गलती करते हैं, क़ायद-ए-आज़म के हवाले से। लक़ब क्या होता है जी? दूसरा बात करेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लक़ब। लक़ब वो नाम होता है जो किसी वस्फ़ की वजह से, लक़ब वो नाम जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से कौन की तरफ से दिया जाए, लोगों की तरफ से। वो नाम जो किसी खूबी, वस्फ़ के लिहाज से कौम, मुआशरे या लोगों की तरफ से दिया जाए जी, लोगों की तरफ से दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ जी कि लक़ब के हवाले से सबसे अहम जो मिसाल मैं दे रहा हूँ वो है क़ायद-ए-आज़म। और अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि क़ायद-ए-आज़म में खिताब है, खिताब नहीं है, ये लक़ब है, ये किसी बहादुरी के नाम पर नहीं दिया। भाई क़ायद-ए-आज़म क्या है, रहनुमा आज़म, बड़ा रहनुमा, कौम की तरफ से दिया गया था, लोगों की तरफ से दिया गया था। इसी तरह से मूसा कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे कोई दूर के ऊपर, तो उसी वजह से इनका लक़ब क्या है, मूसा कलीमुल्लाह है। इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला के दोस्त है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया भी कहलाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह। और इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, यहाँ कुर्बानी के दरमियान फ़र्क करने वाला, सिद्दीक़ सच बोलने वाला। तो ये लक़ब कहलाते हैं। सबसे अहम गलती स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क़ायद-ए-आज़म को खिताब के ज़ुमरे में लेते हैं। कुछ बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है, कमीशन के इम्तिहान में ये भी पूछा जाता है। तो क़ायद-ए-आज़म ये लक़ब है। उसके बाद बात करेंगे कुनियत की, नंबर 3 पे कुनियत। कुनियत क्या है? वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए, कुनियत कहलाता है। वो नाम होता तो खास नाम होता है, वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए, के ताल्लुक से पुकारा जाए, उसे कहते हैं कुनियत। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं मिसाल लिखता हूँ, उम्मे कलसूम, कलसूम की माँ, बिन्ते हव्वा, हव्वा की बेटी, इब्न मरियम, मरियम का बेटा, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मरदूक की दुआ करे कोई, तो उम्मे कलसूम माँ बिन्ते हव्वा, उम्मे कलसूम बिन्ते हव्वा, इब्न मरियम, ये सारे कुनियत कहलाते हैं। उर्फ़ क्या है, जिसको निक नेम भी बोलते हैं। उर्फ़ वो नाम जो प्यार मोहब्बत की वजह से या नफरत की वजह से पड़ जाए, यानी कि ऐसा नाम होता है वो नाम जो प्यार मोहब्बत या हिकारत की वजह से पड़ जाए, प्यार मोहब्बत या हिकारत की वजह से पड़ जाए या रखा जाए, उसे क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। जैसे सलमान से सन्नी, सलमान से सन्नी, नोमान से नोमी, फैज़ान से फैज़ू वगैरह, ईसा मूसा नतू खैरा, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये उर्फ़ कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम निक नेम भी कहते हैं। और फैमिली प्यार मोहब्बत हिकारत की वजह से, जैसे पप्पू है, जैसे सन्नी है, जैसे नोनी है, ठीक है, जैसे शिराज से शेरू है, शिराजी है, ठीक है, कोई शायर से शेरू है, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद है तख़ल्लुस। तख़ल्लुस की जब बात करते हैं, ये वो नाम होता है जो शायद लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। वो नाम जो शायद लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। वो नाम जो शायर लोग अपने असली नाम की बजाय, अपने असली नाम की जगह की बजाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीर तकीबी, बाज़ लोग अपना नाम भी तख़ल्लुस के तौर पे रख लेते हैं, तख़ल्लुस की कोई खास शर्त नहीं है, लेकिन वो खास नाम ज़रूर होता है जो शायद लोग अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे असदुल्लाह खान गालिब, असदुल्लाह खान गालिब, और ऊपर ये अलामत भी लगी होती है जी, मौलाना अल्ताफ़ सिनहाली, अल्ताफ़ सिनहाली, ठीक है। इसी तरह से मीर तकीमीर, मीर तकीमीर, इब्राहिम ज़ौक़, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इब्राहिम ज़ौक़। तो ये क्या कहते हैं? ये तख़ल्लुस कहलाते हैं। मीर तकीमीर, जिसको खुदाए सुख़न भी कहते हैं, ग़ज़ल का खुदा भी कहते हैं, ग़ज़ल का बादशाह भी कहते हैं, मीर तकीमीर। इसी तरह से असदुल्लाह खान गालिब, अल्ताफ़ सिनहाली, इब्राहिम ज़ौक़, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो तख़ल्लुस मोस्टली आखिरी शेर में शायर अपने असली नाम की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द के मुक़द्दर में सहरी नहीं मोहसिन, देखा है कई बार शराबों को बुझाकर, मोहसिन नकवी साहब का ये शेर है। इसी तरह से और भी बाज़ औक़ात तख़ल्लुस के अशार भी आ जाते हैं, और फिर उस तख़ल्लुस के जो अशार आते हैं उसको जब हम नज़्मों की इस्तिलाह पढ़ेंगे, वहाँ हम उसको बोलते हैं मक्ता बोलते हैं। मक्ता किसी ग़ज़ल या नज़्म का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है। तो अभी हमने जो पढ़ा है इस मलम के अक़साम में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो पढ़ा है ख़िताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। ख़िताब एजाज़ी नाम होता है जो किसी को खास कारनामे की बुनियाद पर, बहादुरी की बुनियाद पर हुकूमत या मुल्क की तरफ से दिया जाए। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी की वजह से पड़ जाए, कौम वाले दे दें, मुआशरे वाले दे दें, ठीक है। ये ख़िताब नहीं होता क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से नहीं लिया जाता, ये बात याद रखिएगा, लक़ब है। क़ायद-ए-आज़म एक लक़ब है, ये ख़िताब नहीं है। उसके बाद कुनियत जो माँ बाप बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए, उर्फ़ जिसको निक नेम बोलते हैं, ठीक है। और तख़ल्लुस वो नाम जो शायद लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ये तख़ल्लुस है।
अब हम देखते हैं कि इस मतलब के एग्जाम तो कर ली, आगे हम देखते हैं कि इसम नकरा की कौन कौन सी अकसाम होती हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि इसम नकरा की कौन कौन सी अकसाम हैं और उनको हम डिटेल से तफसील के साथ उनको डिस्कस करते हैं कि इसम नकरा की अकसाम कौन कौन सी होती हैं। इसम नकरा की बुनियादी तौर पर 8 अकसाम होती हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसम नकरा की अकसाम। इसम नकरा की अकसाम, नंबर 1 इसम ज़ात, नंबर 2 इसम मस्दर, नंबर 3 इसम हासिल मस्दर, नंबर 4 इसम फ़ाइल, नंबर 5 इसम मफ़ूल, नंबर 6 इसम मुआवजा, नंबर 7 इसम हालिया, नंबर 8 इसम जमा। तो इनको हमने वन बाय वन तफसील से डिस्कस करना है। सबसे पहले है इसम ज़ात। इसम ज़ात जो किसी ज़ाती किसी एक ऐसे इसम को ज़ाहिर करे कि जिसकी बिना पर उसको किसी दूसरे इसम से फ़र्क किया जा सके। वो इसम के जिसके ज़रिए जिसको दूसरे इसम से फ़र्क या अलग समझा जाए। इसकी मिसालें क्या हैं? अब अलग अलग मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ कलम, किताब, कुर्सी, स्कूल, जगह, खिलाड़ी वगैरह वगैरह। ये हर एक नाम दूसरे नाम से यकसर मुख्तलिफ है और हर कोई अपना वजूद रखता है और एक से दूसरे के दरमियान क्या है, तमीज़ है, फ़र्क है। उसको क्या नाम बोलेंगे? वो इसम ज़ात है। उसके बाद हमारे पास है इसम मस्दर। अब इसम मस्दर क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? इसम मस्दर वो इसम होता है कि जो किसी काम को ज़ाहिर करता है, जो खुद तो किसी इसम से नहीं बना होता लेकिन उससे दूसरे इसम बनाया जा सके। वो इसम जो किसी काम को ज़ाहिर करे, जो किसी काम को ज़ाहिर करता है, खुद किसी से नहीं बना होता, खुद किसी से नहीं बना होता मगर उससे दूसरे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, ये सारे के सारे मस्दर हैं। लिखना, खाना, मुस्कुराना, धोना, सीना वगैरह वगैरह। इसके आखिर में नून ना आता है, लेकिन एक रेयर केस में अपने ये समझना है कि सोना जो एक मेटल है और नाना ग्रैंडफादर इनका ख्याल करना है कि ये मस्दर नहीं है, अगर नून ना भी आ रहा है। अब मस्दर और फेल में फ़र्क क्या है ये भी आप समझिए। मस्दर और फेल में आपको भी तो फेल भी है। जो मस्दर है ये हमेशा नून ना की फार्म में आएगा, ठीक है, और जो फेल है वो हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों हालतों में हो सकता है। फिर मस्दर लाजिम और मस्दर मुताद्दी वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पर। मस्दर लाजिम जिसको फेल लाजिम और मस्दर मुताद्दी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मस्दर लाजिम ऐसा मस्दर जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, बस ऐसा मस्दर जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत हो, बस मफ़ूल ना इस्तेमाल हो, मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, उसे क्या कहते हैं? वो मस्दर लाजिम है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे रोना से रोया, रोना, मुस्कुराना, आना, जाना वगैरह। बच्चा रो रहा था, वो मुस्कुरा गया। तालिब इल्म आ रहे हैं, वो जा रहा है। रोना, मुस्कुराना, आना, जाना, ये सारे क्या मस्दर लाजिम है। इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी मफ़ूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मस्दर मुताद्दी क्या होती है कि ऐसा मस्दर जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल को भी चाहे, ऐसा मस्दर जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल को भी चाहे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, लिखना तो मुझे बताना पड़ेगा असलम लिखता है, क्या लिखता है जी? हाथ लिखता है। खाना वो क्या चीज़ खाता है जी? चावल खाता है, रोटी खाता है, क्या खाता है? पीना वो क्या चीज़ पीता है जी? ठीक है, तो ये सारे क्या कहते हैं? मस्दर मुताद्दी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे तीसरे नंबर इसम हासिल मस्दर। इसम हासिल मस्दर ऐसा इसम जो मस्दर से बने, उसे क्या कहते हैं? इसम हासिल मस्दर कहते हैं कि ऐसा इसम जो मस्दर से बने, मस्दर से हासिल हो, उसे क्या कहते हैं? इसम हासिल मस्दर कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मुस्कुराना से मुस्कुराहट, मुस्कुराहट या मुस्कान, आना से आहट, सीना से सिलाई वगैरह वगैरह। मुस्कुराना से मुस्कुराहट या मुस्कान, आना से आहट, घबराना से घबराहट, घबराना से घबराहट। ये क्या कहलाता है? घबराहट, मुस्कुराहट, मुस्कान, सिलाई, कढ़ाई, धुलाई, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये इसम हासिल मस्दर कहलाते हैं। तो अभी हमने इसम ज़ात, इसम मस्दर, इसम हासिल मस्दर को देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल क्या होते हैं। ये भी बड़ा आसान है। फिर आम फ़ाइल और इसम फ़ाइल में क्या फ़र्क है, मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल में क्या फ़र्क है। अब आम जो फ़ाइल है और इसम फ़ाइल, जैसे आम मफ़ूल और इसम मफ़ूल में क्या फ़र्क है, यहाँ भी ये भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आसान से आ जाए। अब हम बोलते हैं कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल। इसम फ़ाइल आम फ़ाइल से मुख्तलिफ यह है कि ये मस्दर से बनता है। ये वो इसम होता है, वो फ़ाइल जो यानी किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, ये मस्दर से निकला होता है, ये मस्दर से बनता है। मिसाल के तौर पर से यहाँ मैं लिखता हूँ लिखना, लिखना से क्या बनता है? पढ़ना से क्या बनता है? रोना से क्या बनता है? अब लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, रोना से रोने वाला, ये क्या है? इसम फ़ाइल हैं। अब इसकी मज़ीद मिसालें मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाज़े करके। ज़ालिम
जुल्म करने वाला, जाबिर जबर करने वाला, हाकिम हुक्म देने वाला, कातिल कत्ल करने वाला, कारी पढ़ने वाला, क्लियर करने वाला। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या कहलाते हैं? जालिम, जाबिर, हाकिम, कातिल, कारी और खालिक पैदा करने वाला, राज़िक रिस्क देने वाला, ये सारे इस्म फाइल हैं। अब आम फाइल और इस्म फाइल में क्या फ़र्क है, यहाँ ये भी समझाता हूँ। जो आम फाइल होता है वो जामिद होता है। आम फाइल क्या होता है? वो जामिद, किसी से नहीं बना होता। असलम अच्छा लड़का है, असलम स्कूल जा रहा है, ये मेरा भाई खत लिख रहा है, मेरा भाई किससे बना हुआ? किसी से नहीं बना हुआ। ठीक है, किसी कायदे से नहीं बना हुआ ये। तो जो इस्म फाइल होता है ये किससे बना होता है? मस्दर से। ये फ़र्क है। अब इस्म मफ़ूल क्या है जी? किसी वो इस्म, वो फाइल जिस पर काम वाक़े हुआ हो। और आम फाइल में फ़र्क ये है, ये मस्दर से बनता है, ये मस्दर से बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिखना से लिखने वाला, यहाँ पे भी मस्दर से इस्म मफ़ूल बनाता हूँ। लिखना से, पढ़ना से, रोना से। अब लिखना से क्या इस्म मफ़ूल बन सकता है? लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, रोया हुआ। ठीक है, अब वंस अगेन जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये मस्दर से बनते हैं। जालिम से क्या बनेगा? मजलूम, जाबिर से मजबूर, हाकिम से महकूम, कातिल से मकतूल। ठीक है, इसी तरह से मकतूल, महकूम, मजबूर, मजलूम, ये सारे इस्म फाइल हैं। अगेन इस्म मफ़ूल हैं। अब आम मफ़ूल और इस्म मफ़ूल में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है कि आम मफ़ूल ये आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी काम आएंगे। इनके अगर पीएमएस सीएसएस फेडरल पुलिस कमीशन के हवाले से या किसी भी प्रमोशन टेस्ट के हवाले से आप अप्लाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी इन सर्विस हो तो फिर भी आपके वो काम आएंगे, या फिर सब्जेक्टिव पेपर में आप अपियर हो रहे हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम आएंगी। आम मफ़ूल और इस्म मफ़ूल में क्या फ़र्क है? आम मफ़ूल क्या होता है? वो जामिद होता है। आम मफ़ूल क्या होता है? जामिद होता है। और इस्म मफ़ूल क्या होता है? मस्दर से बना होता है, मस्दर से बना हुआ। जैसे मेरा भाई खत लिखता है, तो मेरा भाई क्या है? ये फाइल तो है, कौन सा है? आम फाइल है। इस्म फाइल क्या है? जालिम को पकड़ा गया, जालिम ने जुल्म किया, जालिम जुल्म करने वाला से निकला हुआ, ये क्या है? इस्म फाइल है। इस्म मफ़ूल मेरा भाई खत लिखता है, मेरा भाई खत लिखता है, तो इसमें खत क्या है? वो इस्म मफ़ूल नहीं, आम मफ़ूल, लेकिन तो जामिद किसी निकला। मस्दर से बना हुआ क्या है? मजलूम को इंसाफ दिया गया। अब मजलूम क्या है? ये इस्म मफ़ूल है लेकिन मस्दर से बना हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है कि आम फाइल और इस्म फाइल, आम मफ़ूल और इस्म मफ़ूल में ये फ़र्क होता है, और ये आपको सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इस्म मुआवज़ा, इस्म हालिया और इस्म जमा क्या होते हैं। मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ कि इस्म मुआवज़ा और इस्म हालिया, उसके बाद इस्म जमा क्या होता है। इस नकरा के एग्जाम में से जब हम डिस्कस कर रहे हैं, अर्लियर जो ऊपर हमारे पास जब वाला यहाँ पे मैंने हेडिंग्स दी उनको डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस्म मुआवज़ा क्या होता है। इस्म मुआवज़ा वो इस्म होता है जो किसी चीज़ की उजरत को ज़ाहिर करे या मुआवजे को ज़ाहिर करे। वो इस्म जो किसी उजरत स्लैश मुआवजे को ज़ाहिर करे। ठीक है, जैसे रंगना से रंगवाई, रंगना से रंगवाई, धोना से धुलाई, सीना से सिलाई, कपड़े सीना वगैरह, सिलाई, धुलाई, रंगवाई, ये सारे क्या कहलाते हैं? इस्म मुआवज़ा कहलाते हैं, जो किसी मुआवजे या उजरत को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद इस्म हालिया, इस्म हालिया वो इस्म होता है जो किसी इस्म की हालत को ज़ाहिर करता है। वो इस्म जो किसी इस्म की हालत को ज़ाहिर करता है। जैसे रोते हुए, चलते हुए, गाते हुए, रोते हुए, चलते चलते, चलते चलते, जाते हुए, सोता हुआ, रोता हुआ वगैरह वगैरह, जो किसी हालत को ज़ाहिर करता है। इस्म जमा क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। इस्म जमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, वो इस्म होता है जो किसी चीज़ के मजमूए या जमा चीज़ को ज़ाहिर करता है जी। वो इस्म जो किसी चीज़ के मजमूए या जमा चीज़ को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेवड़, तो बकरी का रेवड़ होता है, बहुत सारी बकरियाँ उसमें होती हैं। महफिल, महफिल में बहुत सारे लोग होते हैं। जमात, गिरोह, गुच्छा, फूलों का गुच्छा हो सकता है, तो इसे कहते हैं खानदान, कुंबा, तो खानदान में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये सारे क्या कहते हैं? ये इस्म जमा कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। दैट शोज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। इस्म मुआवज़ा जो किसी उजरत को ज़ाहिर करे, जैसे रंग से रंगवाई, धोना से धुलाई, सीना से सिलाई। इस्म हालिया जो किसी हालत को ज़ाहिर करे, रोते हुए, चलते हुए, गाते हुए, पढ़ते हुए। इस्म जमा वो इस्म होता है जो किसी जमा चीज़ या किसी चीज़ के मजमूए को ज़ाहिर करता है, वो इस्म जमा कहलाता है। तो हमने इस्म नकरा की अक़साम भी तफ़सील से पढ़ ली है।